बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लोकतंत्र में मतदान के प्रति होता मोह भंग खतरनाक। 40% जिंदा लोग कब तक करेंगे 60% मुर्दा लोगों पर राज। मतदान अनिवार्य हो, सख्त कानून की जरूरत। दान पेटी में दान देने से लोक कल्याण नहीं होगा, मतदान पेटी में दान देने से हमारा उत्थान होगा। दोस्तों, संविधान ने आपको जो सबसे ताकतवर आत्मरक्षा का हथियार दिया है, यदि उसका ही उपयोग आप नहीं कर रहे तो लोकतंत्र का आप मजाक उड़ा रहे हैं, संविधान की आप तौहीन कर रहे हैं। 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर पहले चरण का मतदान संपन्न हो गया है, लेकिन यह अत्यंत दुख का विषय है कि जहां 2019 में इन्हीं सीटों पर वोट प्रतिशत करीब 70% था, वही इन सीटों पर इस बार वोट प्रतिशत सिर्फ 65% ही रहा है। बिहार, जहां पर बीजेपी बहुत बड़ी सफलता की उम्मीद कर रही है, वहां पर 2019 के मुकाबले वोट प्रतिशत 10 तक गिर गया है। जब इतनी गर्मी में बुर्खा पहनकर हमारी मुस्लिम बहनें मतदान की लंबी कतारों में खड़ी हो सकती हैं, तो आप जैसे पढ़े लिखे लोग इतनी सी गर्मी का बहाना बनाकर अपने कर्तव्य से मुक्ति कैसे पा सकते हैं। देश की सीमाओं पर जो जवान मौसमों की हर मार को झेलते हुए दुश्मनों से लोहा लेते रहते हैं, यह गर्मी उनको भी जब पिघला नहीं पाती तो आपकी कंचन काया क्या मोम की बनी हुई है। मतदान केंद्रों पर तैनात पुलिसकर्मियों और उन सरकारी कर्मचारियों पर भी ध्यान दीजिए जो मासिक किस्तों में सस्ती दरों पर अपनी नौकरियों को तपती धूप में अंजाम दे रहे हैं। मतदान कीजिए दोस्तों, मतदान कीजिए। यदि आप मतदान नहीं करते तो आपको किसी भी राजनेता पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं। मजबूरियां गिनाकर इस महान राष्ट्रीय यज्ञ से यदि आप मुक्ति का बहाना ढूंढ रहे हैं तो आप राष्ट्रीयता के सबसे बड़े दुश्मन होने जा रहे हैं। यह तो भारत जैसे सहिष्णु देश है, वरना संविधान प्रदत्त अधिकार की तौहीन करना आपको दंडनीय भी करार दिया जा सकता था। जरा कल्पना कीजिए कि यदि संविधान में संशोधन करके यह धारा जोड़ दी जाए कि जो लोग मतदान नहीं करेंगे उनको किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। आपको जितनी भी लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है उससे वंचित कर दिया जाएगा, और तो और आपको देश का मूल नागरिक ही नहीं माना जाएगा। आपके आधार कार्ड, आपके बैंक खाते, आपके सभी सरकारी दस्तावेज से आप महरूम कर दिए जाएंगे। मित्रों, यद्यपि मेरा आज ये कहना आपको परेशान न करे, क्योंकि भारत में ऐसा कोई कानून फिलहाल है ही नहीं, मगर यदि मतदान का प्रतिशत इसी तरह गिरता रहा तो सरकार ऐसा सख्त कानून बना भी सकती है। किसी पार्टी या किसी विशेष नेता को लेकर जब आप बयान देते हैं कि वह लोकतंत्र के लिए खतरा है, तो आपका यह बयान तब हक खो देता है जब आप मतदान का उपयोग ही नहीं करते। समुदाय विशेष के लोग डरे हुए हैं कि कहीं उनको दूसरी नागरिकता न दे दी जाए, और हम कि दूसरी नागरिकता के लिए मानसिक रूप से तैयार हो चुके हैं। चुनाव ही लोकतांत्रिक मूल्यों को जीवित रखते हैं। प्रजातंत्र में अपना राजा हम खुद चुनते हैं। यदि राजा चुनने के अधिकार से ही हम पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो हमें गर्व से कहो कि हम भारतीय हैं कहने का कोई अधिकार नहीं। देश में लोकसभा के प्रथम चरण के चुनाव में जो मतदान का प्रतिशत गिरा है वह किस पार्टी को लाभ या नुकसान पहुंचाएगा, जब पूरे देश में बुद्धिमान इस बात पर चर्चा कर रहे हैं। तब मैं इस बात पर चर्चा करना चाहता हूं कि मतदान का कम हुआ प्रतिशत लोकतंत्र के लिए कितना नुकसानदेह होगा। कम मतदान के खतरे राजनीतिक दलों के लिए सत्ता सुख की प्राप्ति और वंचित होने के खतरे हो सकते हैं, मगर देश की आज़ादी के खतरे नागरिकों की नैतिकता पर सवाल उठाते हैं। मतदान करने के प्रति हमारी छोटी सी लापरवाही हमको देशद्रोही का दर्जा दे रही है। लानत है हमारे छोटे छोटे लालचों को जिसके लिए हम मतदान छोड़ देते हैं। जरा सोचिए कि यदि सरकार की तरफ से मतदान अनिवार्य कर दिया जाए और मतदान के दिन बाजार बंद कर दिए जाएं, सारे कारोबार बंद रहें, और आपको ये कह दिया जाए कि आपने मतदान नहीं किया तो अगले चुनाव तक आपको संविधान विरोधी घोषित कर दिया जाएगा। ठीक उसी तरह जैसे पुलिस किसी शातिर चोर के गले में तख्ती लटका देती जिस पर लिखा होता मैं चोर हूँ। सच पूछो तो मतदान न करने वाले लोग कुछ इस तरह के ही अपराधी हैं। हो सकता है बीमार और ज़रूरी मजबूरियों के चलते कुछ लोग वोट देने नहीं जा सकते हों, मगर अच्छे भले लोगों का लापरवाही के तहत वोट देने न जाना वास्तव में नैतिक और राष्ट्रीय अपराध है। कानून तो यह होना चाहिए कि नागरिक वोट नहीं देने के कारण का सर्टिफिकेट जिला निर्वाचन अधिकारी तक पहुंचाए, भले ही वह स्वयं प्रमाणित हो। सरकार को भी चाहिए कि मतदान को लोग स्वेच्छाधिकार न समझें, इसके लिए मतदान की अनिवार्यता पर कानून बनाया जाए। आज़ादी के मजे लूटने वालों
और संविधान को मजाक समझने वालों के विरुद्ध जब तक सरकार सख्त कानून नहीं बनाएगी तब तक चुनाव चुटकुला ही बना रहेगा। देश के 30 और 40% लोग मिलकर अपनी सरकार चुनेंगे जो 60-70% लोगों पर राज करेंगे। वैसे सही बात तो यह है कि 40% जिंदा लोग 60% मुर्दा लोगों पर प्रजातंत्र में राज कर सकते हैं। आज इतना ही, धन्यवाद।